हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं कल के आगे। कल हमने हीरोन के सूत्र और जितने भी त्रिभुज हैं उनके बारे में कल चर्चा की थी। ये हीरोन का सूत्र और जितने भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के सूत्र हैं उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसी आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 17.1 पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। तो ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आप कल का वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि कल हमने सूत्रों के बारे में विधिवत तरीके से चर्चा की थी। वो सूत्र कहाँ कहाँ लगते हैं उनके बारे में आज क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7, 24 तथा 25 सेंटीमीटर हैं। इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसमें ये नहीं दिया गया कौन सा त्रिभुज है। जब कौन सा त्रिभुज नहीं दिया है तो हम कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज बनाते हैं, इसकी भुजाएं दी, एक 7, एक 24 और एक 25। हीरोन का सूत्र निकालने के लिए हमको उसका अर्थ परिमाप निकालना चाहिए। अर्थ परिमाप निकालने से पहले हमको परिमाप निकालना पड़ेगा, तो पहले परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी। ए क्या है 7, बी क्या है 24, सी क्या है 25। इनको तीनों को जोड़ें तो आएगा 7, 50, 50, 56 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हमने निकाल लिया। अच्छा, हीरोन के सूत्र में परिमाप का कोई काम नहीं, अर्ध परिमाप का काम है। तो पहले इसका परिमाप का आधा करेंगे तो निकलेगा अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप निकालते हैं इसका। अर्ध परिमाप जिसको हम एस से लिखते हैं, ये होता है परिमाप का आधा। 56/2 करेंगे, काटेंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने अर्ध परिमाप निकाल लिया। क्षेत्रफल का सूत्र हमने कल देखा था। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है √S। इसको हम डेल्टा से लिखते हैं, इसको हम डेल्टा से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो A B C यही भुजाएं हैं, A B C तो भुजाएं हैं। और S क्या है? S अर्ध परिमाप, प्रोटीन निकाला है। इसकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। S का मान कितना निकाला? 28। S का मान 28, पहली भुजा 7, फिर 28 दूसरी भुजा 24, फिर 28 तीसरी भुजा 25। उसके बाद इसको और आगे सॉल्व करते हैं। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 28 में 7 जाएगा तो बचेगा कितना? 21। 28 से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। और 28 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। इसके आगे हम इधर सॉल्व करते हैं। 28, 21। अच्छा, एक बार काम करते हैं, 28 के टुकड़े कर देते हैं, इसके फैक्टर लिखेंगे तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको फैक्टर क्यों लिखते हैं? 28 के फैक्टर करेंगे तो 28 को लिख सकते हैं 2, 2 ही 4, 7 28 गुणे। 21 के फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे 3, 7 21 गुणे। 4 के फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 होता है। और फिर 3 के फैक्टर हो नहीं सकते तो 3 को अपनी तरीके से लिख देते हैं। उसके बाद इसमें पेयर बनाते हैं। जब रूट के अंदर कोई चीज़ लिखी हो तो जोड़ा ढूंढें। जब जोड़ा मिल जाएगा तो रूट के बाहर निकलेगा तो एक सिंगल बार हम उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पेयर बनाते हैं। एक पेयर 2 का बना, एक पेयर 7 का बन गया, एक पेयर 3 का बन गया और एक पेयर 2 का बन गया। मतलब 2 के 2 पेयर बने तो 2 गुणे 2। पेयर से एक बार लिखा जाता है और अंडर रूट नहीं लगाते हैं। फिर 3 का एक पेयर बना तो 3, फिर 7 का एक पेयर बना तो 7। इसे गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 3 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस सवाल का उत्तर है। यही सवाल का उत्तर है। क्या इस सवाल को लगाने का एक ही मात्र यही तरीका है? तो ऐसा कर सकते नहीं, एक और तरीका है इसको लगाने का। उस तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरा तरीके से देखते हैं। तो आपने अब तक इसको नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दूसरा तरीके से हो सकता है, इधर ही देख लेते हैं। दूसरा तरीका, एक त्रिभुज दिया हुआ, हमको नहीं पता था कौन सा त्रिभुज है। अगर हमको नहीं पता था हम कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। तो उसकी एक भुजा 7 थी, एक 24 थी और एक 25 थी, ये हमको पता था। हमने कल त्रिभुज के बारे में जब बात किया था तो उसमें एक समकोण त्रिभुज भी आया था। क्या चेक करते हैं एक बार इसको कि क्या कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं?
समकोण त्रिभुज चेक करने का तरीका है आधार का स्क्वायर प्लस इसकी ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है इसके कर्ण के स्क्वायर के। चेक करते हैं एक बार। आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 24, कर्ण कितना है 25। अगर यह बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर होता है 625। इसको आप जोड़ेंगे तो 625 ही आएगा और इधर वाला 625 है। मतलब हमने इसके माध्यम से ये देख लिया कि यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर हमको ये पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट हमने तरीका बताया था। क्या था वो? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बताया था। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/2, आधार कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 24, 2 से काटेंगे कितना आएगा 12, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तरीका इधर भी, यही तरीका, एक तरीका इधर, एक तरीका इधर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर समकोण त्रिभुज बन जाता है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से, अन्यथा फिर तो हीरोड का सूत्र से हम निकाल ही लेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई और यही आंसर है। तो इसको दो तरीके से भी लगाया जा सकता है। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कहा गया है तो हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज कल बताए थे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ABC। कहा गया है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण 6 और 10 है। आधार क्या होता है? ये 6 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होता है? ये 10 सेंटीमीटर। हमको ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई नहीं पता तो अभी हमने बताया आपको ऊंचाई निकालने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। अच्छा, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यही पाइथागोरस प्रमेय भी है। आधार क्या है 6 का स्क्वायर, ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई की जगह h रख देते हैं, h का स्क्वायर। कर्ण कितना है 10 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस h का स्क्वायर, h 10 का स्क्वायर होता है 100। h को यही रोक लेते हैं, h स्क्वायर उधर जाएगा 100, 36 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 36। तो यहाँ से आ गया h बराबर 64। h स्क्वायर बराबर आया 64। h स्क्वायर बराबर 64 तो h बराबर अंडर रूट 64। 64 किसका अंडर रूट होता है? 64 होता है 8 का। तो ऊंचाई कितनी हमारे पास आ गई 8। अब क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है? आधार है 6। ऊंचाई अभी हमें निकाली कितनी है? ऊंचाई 8। काट देते हैं 2 या 6, 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें ऊंचाई नहीं दी थी, ऊंचाई निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया। पाइथागोरस प्रमेय होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यहाँ पर आधार हमको दिया था, कर्ण दिया था, ऊंचाई नहीं दी थी। ऊंचाई निकाल लिया हमने यहाँ से। आधार के 6 रखा, ऊंचाई जो है कुछ दिया नहीं, ऊंचाई जो है h दिया, कर्ण जो है 10 दिया था, 10 का स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36, h जब रखना है तो h स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर होता है 100। 36 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो h स्क्वायर बराबर 100 में 36 घटाया, h स्क्वायर का मान आ गया 64।
स्क्वायर इधर से हटाएंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लगा तो एच बराबर आ गया 8, एच बराबर 8 आ गया तो हमको क्षेत्रफल का सूत्र पता है 1/2 आधार बटे ऊंचाई, 1/2 आधार 6 था, ऊंचाई हमने 8 निकाली है, 2 से काट दिया, 2 × 6, 8 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यही इसका आंसर है। नोट डाउन करें आप, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर है और एंगल भी 90 डिग्री है। इसमें कहा गया है एंगल कोण 90, एक जो B है वो 90 डिग्री का बनाना है। चलिए बनाते हैं। B 90 का है तो B को यहाँ रखते हैं, B 90 डिग्री है। बच्ची वाली बजाएं A और C, बच्ची वाली बजाएं A और C। AB 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। हमको ही पता चल गया है एक कोण 90 डिग्री है, आधार दिया है, ऊंचाई दी है, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज निकालने का डायरेक्ट क्षेत्रफल का सूत्र है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमको आधार भी पता था और ऊंचाई भी पता थी, तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। समझ में आ गया आपको? कहा गया था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर 4 दिया था, मतलब AB भी 4 है और BC भी 4 है, और कहा गया है B 90 डिग्री होना चाहिए, तो B 90 डिग्री है। हमने ऊंचाई देखी 4 है, आधार 4 है, तो हमने ऊंचाई और आधार से पता लगा दिया कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार 4 था, ऊंचाई 4 थी, 2 से काटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही सवाल का उत्तर है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। कल हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में बात की थी, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं ABC जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सभी भुजाएं बराबर बोले तो 2√3 2√3 2√3, सभी भुजाएं बराबर हैं 2√3 2√3 और 2√3। इसके क्षेत्रफल का सूत्र हमने कल बताया था, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a क्या है भुजा, तो √3/4 भुजा कितनी है 2√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 4 × 12, 4 × 12, 4 से काटेंगे 4 × 12, कितना आया 3√3। यहाँ समझने वाली बात यह है, यहाँ पर √3 का मान होता है 1.732, तो गुणा करेंगे 3 × 1.732, गुणा करेंगे तो गुणा करके लाते हैं 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 सते 21 का 1 हाथ से लाया, 3 इक्यावन, 3 से 21 का 1 हाथ से 2 आया, 3 इक्यावन 3 3 2 5.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करनी थी। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, एक भुजा 2√3 तो सभी भुजा 2√3 2√3 2√3 सभी भुजा हो जाएगी, सभी भुजा हो जाएंगी, जिसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, a बोले तो भुजा का स्क्वायर, भुजा की थी 2√3, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, ये स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, 4 × 12, 4 से काटेंगे 4 × 12, 3√3 आया, √3 का मान होता है 1.732, गुणा कर दिया, आंसर आ गया 5.196। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए एक बार। एक त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाएं A/B/C बराबर दिया है 3/4/5।
के अनुपात में है तब ए बी सी का मान सेंटीमीटर में बताना है। त्रिभुज नहीं पता है हमको कौन सा त्रिभुज है तो हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं। भुजाएं भी नहीं पता लेकिन भुजाओं का अनुपात पता है। भुजाओं का अनुपात पता है तो हम लेते हैं भुजाएं x में है तो बोले तो ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। हमको भुजाओं का मान नहीं पता था लेकिन हमको भुजाओं का अनुपात पता था। इन भुजाओं का अनुपात हमने देखा, एक 3x है, एक 4x है, एक 5x है। और सबसे बड़ी बात दिया है परिमाप। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र हमने कल क्लास में अच्छा सीखा था। परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग। आगे बढ़ते हैं। सभी भुजाएं का परिमाप कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं क्या है? एक भुजा 3x है, एक भुजा 4x है, एक भुजा 5x है, एक भुजा 3x, एक भुजा 4x, एक भुजा 5x। बराबर करते हैं इसको। 36 सेंटीमीटर बराबर 3 4 3 7 7 5 12 तो 12x। 12x किसके बराबर है? 36 के। तो 12x किसके बराबर है? 36 के। तो x का मान कहाँ से निकलेगा? ये नीचे चला आएगा तो 36/12। 12 से काटेंगे 12 दिया 36। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा? 3। हमको भुजाएं पूछी थी, भुजाएं पूछी थी तो भुजाएं निकालते हैं। भुजाएं, भुजाएं पहली क्या है? 3x, दूसरी क्या है? 4x, तीसरी क्या है? 5x। x का मान अभी नहीं निकाला, x का मान निकाला है 3। तो 3 गुणे 3 पहली भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा 4 गुणे 3 4 दिया 12 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा 5 गुणे 3 5 दिया 15 सेंटीमीटर। तो यही तीनों भुजाएं हैं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। यही इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। यही हमको बताना था, ABC का मान बताना था। तो ABC के मान है 9 12 और 15 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके आगे कल बात करेंगे, इसी के आगे सवालों की कल बात करेंगे और सीखेंगे और कौन कौन से तरीके हैं जैसे इनको हम लगा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।